Hello and welcome back to AFT 24/7. Today we are celebrating the 17th edition of Global Film Festival Noida in the Marva Studios, and the occasion of this film festival we are having multiple exhibitions, seminars regarding movie making, cinema and all. And on this occasion AFT 24/7 present a special show named Filmy Baatein with PH, and in which we are discussing raw talks about cinemas with our fellow classmates, with our fellow students and all. And on this occasion we have two fellow cinephiles with us, Sameer Tiwari and Neha Chauhan. How are you feeling today? We are feeling really excited. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर again. You tell Sameer. So really that this is one of the events where all the personalities of cinema, they can be like actors or film producers or directors, all come to discuss or let's say to celebrate this occasion, right? And we are super excited to see celebrities and personalities, and this event is specifically very close to our hearts as well, because this is one event which we wait for the whole year, and super excited. We are super excited. सिनेमा एक ऐसी चीज़ है ना जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मतलब हम पहली चीज़ देखते हैं जो अट्रैक्ट करती है कि हम सिनेमा देखते हैं और उसके साथ ग्रो भी करते हैं. तो व्हाट इज सिनेमा फॉर यू इन योर लाइफ? इफ़ यू आस्क मी, सिनेमा मेरे ख्याल से शुरू ही इसलिए हुआ था कि लोगों को अवेयर करने के लिए, बट नॉट इन दिस पे कि आप किसी को बता रहे हैं कि अच्छा ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है. आप उसे एक एंटरटेनिंग वे में, जो उसके समझ में आए, एक जनरल ऑडियंस से समझ में आए, उस तरीके से आप उसको दिखाते हैं इन अ फन वे, राइट? सो फॉर मी इट्स ऑल अबाउट, अगर मैं, क्योंकि आई एम नॉट मोर इनटू फिक्शन सिनेमा, मोर इनटू द रियलिस्टिक सिनेमा, सो आई विल से फॉर मी ये असल में यही है कि आप कैसे लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों तक एक नई स्टोरी पहुंचा सके और लोगों को समझा सके इन ईजियर वर्ड्स और इन अ एंटरटेनमेंट वे. और मेरे ख्याल से अगर फिक्शन की बात करें तो नेहा आपको अच्छे से बता पाएगी. आई थिंक मेरे लिए तो इट्स लाइक एस्केप फ्रॉम द रियलिटी. मतलब बचपन से सिनेमा देखते आ रहे हैं, क्योंकि सिनेमा ना एक अलग ही दुनिया होती है जहाँ पे आप मतलब एक्टर्स को देखते हो जब वो प्ले करते हो, तो यू एक्चुअली फील दैट यू आर इन दैट, आप इमेजिन करने लगते हो कि यू आर इन दैट सिचुएशन. और अगर आप जैसे आज आपने मूवी देख ली तो आप 2-3 दिन तक ना उसी जोन में रहते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपने थोड़ी सी हॉरर मूवी देख ली है तो 3-4 दिन आप डरोगे, ठीक है. और अगर आपने थोड़ी फनी देखी है तो एक होता है ना कहीं ना कहीं, और आप आपके दिमाग में ना आप वो कैरेक्टर एक्चुअली प्ले कर रहे होते हो उस टाइम जब मूवी देखते हो कि यार आई थिंक मेरा ये कैरेक्टर, मतलब यू फील रिलेटेबल टू दैट. तो आई थिंक सिनेमा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारी लाइफ में, और अभी भी करता है. अभी भी हम अगर फैमिली टाइम हो तो जैसे अगर एक होता है ना, हमारे इंडियन फैमिली में ये है कि इतना कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, लेकिन आपने देखा होगा आज के टाइम पे भी साथ में बैठते तो ज़्यादा क्या होता है, टीवी ऑन किया, पिक्चर देख ली, तो मतलब देख के उनसे हाँ बिना बातें कहे भी हम लोग उस सिनेमा के रिलेटेबल होते हैं और अच्छा भी लगता है कि वी आर एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम विद अवर फैमिली. बिल्कुल. बस एक चीज़ इसमें बोलना चाहूँगा कि सिनेमा क्या करती है, क्योंकि ह्यूमन के पास बहुत सारे इमोशंस होते हैं, राइट? और उसको हम नॉर्मली, क्योंकि इमोशंस भी एक तरह से एंजॉय जो करना है या उसे अंदर से जब रिवील होता है, दैट इज़ द वर्क ऑफ सिनेमा, जो हमारे अंदर से इमोशंस बाहर निकालता है और हमें फिर और भी ज़्यादा जो है मतलब जो भी चीज़ हम सामने देख रहे हैं वो इसलिए और भी अच्छी लगती है कि सारे इमोशंस हमारे बाहर निकलते हैं. तो जैसे आपने कहा ना कि मूवी देखती हो फिर वो इमेजिन करने लगती हो, तो इट्स लाइक कि मैं किसी जॉनरा पे स्पेसिफिक मूवी नहीं देखता हूँ. तो मेरे साथ ऐसा होता था बचपन में भी, मैं किसी एक स्पेसिफिक मूवी, चाहे हॉरर हो या फिर कोई ऐसी मूवी जिसमें डिटेक्टिव्स हो, तो मैं फिर उस वे में सोचने लगता था. एंड फिर जब तक मैं कोई दूसरी मूवी नहीं देखूँ ना, मैं अपनी लाइफ उस तरीके से इमेजिन करने लगता. आप लोग के साथ कोई स्पेसिफिक मूवी में ऐसा हुआ है कि आपने काफ़ी लंबे टाइम तक उस चीज़ को ऐसे सोचा हो कि आप वही एक रोल प्ले कर रहे हो अपनी रियल लाइफ में? आई थिंक इतना तो शायद, मतलब देखो मैं ये बोलती हूँ, मैं भी डिफरेंट जॉनर की मूवीज़ देखती हूँ. मैं कोई भी फनी कॉमेडी ज़्यादा, मैं कॉमेडी ज़्यादा मूवीज़ देखती हूँ. तो हाँ मतलब कभी कभार लगता है कि हाँ मतलब ये रोल मैं अभी प्ले कर रही हूँ. रियल लाइफ में भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं. फॉर एग्जांपल वेकअप सेट देखिए, उसमें जो वो कैरेक्टर होता है, यू फील है कि हाँ भाई वी आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद दैट थिंग, कि आप टीनेजर होते हो, आपको फिर इतनी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है. तो उस मैं फील करती हूँ उस चीज़ को, यार कि मैं भी तो इसी की तरह ही हूँ, ये भी तो मेरी तरह ही है इस टाइप में. आप एक चीज़ मेरे साथ तो ये है कि क्योंकि आप बचपन में आपको पता नहीं होता कि रियलिटी क्या है, फिक्शन क्या है, जो मूवीज़ में दिखाते हैं आपको तो सब रियल लगता है कि हर चीज़ पॉसिबल है. तो जितनी भी डिटेक्टिव मूवीज़ होती थी, एज यू सेड, कि हाँ उसमें सच में ऐसा लगता है कि ओके नाउ आई ऑल्सो हैव ऑल द स्किल्स, एंड अब जो भी जुर्म करेगा या जो भी हल्की सी चीज़ें भी हैं, घर में कुछ भी अगर हल्का हो गया तो एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाना कि अच्छा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. और हर चीज़ को एक उसकी निगाहों से देखना, निगाहों से देखना. जैसे सिनेमा ने क्या सिमिलर जो टीवी शोज भी आते थे, सीआईडी बहुत फेमस था पहले, उसमें भी सिमिलर चीज़ें ही खुद में आती थी. बट हाँ धीरे धीरे टाइम के साथ आपको पता चलता है. पर अगेन ये जो एक सिनेमा के थ्रू हमें एस्केप फ्रॉम रियलिटी मिलता है, जैसा नेहा ने बताया, ये एक्चुअली आपको, क्योंकि नॉर्मली हमारी लाइफ जो होती है वो शायद इतनी एंटरटेनिंग होती नहीं है इन जनरल वे, लेकिन सिनेमा एक हमेशा हमें एक रीजन प्रोवाइड करता है या एक कहानी, हमारी कहानी सुना देता है 3-4 घंटों में, जो हम शायद पूरे जीवन में सोच रहे होते हैं. एग्जैक्टली. अगर वो शायद हमारी कहानी नहीं भी है फिर भी वो शायद हमें इतना एंटरटेनिंग लगती है. या लेट्स से
वो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाते हैं। जैसे मैं आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, जिगरा मूवी जो भी आई, हाँ। तो उसमें जो बॉन्ड दिखाया गया है एक ब्रदर सिस्टर का, तो हो सकता है कि शायद आपकी सिस्टर ना भी हो, पर आपके सिबलिंग्स का जो बॉन्ड होगा शायद आप उससे रिलेट कर पाएं। तो जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ हो, पर अगेन आप रिलेटिविटी उसमें फाइंड कर सकते हैं। सबने बात की अभी जिगरा मूवी आई थी, बट एक चीज़ मैंने नोटिस किया फिलहाल कि जो पहले मूवीज आती थी ना, दैट वाज मोर अबाउट स्टोरी टेलिंग। बट अब की जो मूवीज आती है ना, ज़्यादा कोशिश करी कि उसमें एक्शन ज़्यादा हो, VFX ग्राफिक्स ज़्यादा हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसा लगा, और आपको अगर दोनों में से एक चीज़ को सेलेक्ट करना हो तो फिर आप किसको सेलेक्ट करोगे? पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे ये ट्रांजिशन बिल्कुल पसंद नहीं है। Okay. मतलब आप ना स्टोरी टेलिंग पे देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आप सिनेमा से कोई मूवी देख रहे हो तो लगता है कि अच्छे से चले, समझ में आए, चलो वो समझ में आता है कि अगर कोई भी एड ऑन डाल रहे हो। बट अभी क्या है, लड़का अगर लड़की है तो वो छेड़ रहे हैं कोई तो उसको फिर पिटाई, ठीक है, उसके माँ से फिर पिटाई, मतलब इतना ज़्यादा ही उसमें दिखा दिया। और आई थिंक उन्होंने ना एक पर्टिकुलर ऑडियंस चूज़ कर ली कि इनको एक्शन देखना पसंद है, तो वो अब मान लो नॉर्मल एक जॉनरे मूवी है तो उसमें अगर एक्शन मूवी है तो समझ में आता है, बट आप नॉर्मल मूवी में भी एक्शन डाले जा रहे हो, स्टोरी टेलिंग भी नहीं है। और पता है, मैंने जो भी स्टार्टिंग में बात करी थी कि एक फैमिली टाइम आप स्पेंड करते हो, अगर आप वो मूवी देखो, टू वेरी ऑनेस्ट, आपके अगर दादा दादी हैं उनके साथ में आप देख रहे हो तो आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि दे विल नॉट फील गुड विद इट। छोटे छोटे बच्चे भी नहीं देखेंगे इतना ज़्यादा। They're also 18+ movies. हाँ, इस वजह से। For your question, I think the main reason is what audience want from the movie. Right? It's always about the film. The most important thing for a filmmaker, because at last it's all about the profitability, just that any films earns, right? So the only thing which I think is the thinking of the audience, which is directly coming from the South industry, if I say in Indian film industry, that in Southern film industry, there's one thing that you can find the relatability. Okay. That if I'll just give you the example of Pushpa, then you can see the relatability with the character and the normal audience, that he's coming from the normal ground. But again, the action that he's using is somewhat very entertaining to the audience, right? If you see the audience in South South cinema, movie, the they fans, love action. they love action, and cause we always follow the trend which is on the trend. जैसे कि इसके बाद भी अगर मैं बताऊं तो सदन सिनेमा, मलयाली सिनेमा को अगर आप देखें तो वहाँ जो बिल्कुल सिंपल स्टोरी, हाउसफुल स्टोरीज की बात होती है, वो आजकल और ज़्यादा फेमस होने लगी है। और जो बिल्कुल एक से मतलब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सिनेमा क्या है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इट्स इन बिजनेस, राइट? तो जो ऑडियंस चाहेगी वही होगा, और जितना भी तरह का जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है, इट्स ऑल ओनली बिकॉज ऑफ द ऑडियंस, और वो चेंज भी होता रहेगा। तो हो सकता है ऑडियंस कभी कम हो, कभी जो एक्शन है कभी कम हो, कभी ज़्यादा हो, इमोशन कभी कम हो, ज़्यादा हो, बट ऑल डिपेंड्स अपॉन the quality or the content that audience wants to see. And I wanted to add one more thing कि आई थिंक आप ना जब सिनेमा में अगर मूवीज़ की बात करते हैं तो आपको सामने से एक फीडबैक लेना भी चाहिए। मतलब ऑडियंस का फीडबैक हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप आगे जाके जो मूवी बनाओ यू नो कि हाँ वो रिलेट कर पाए। अभी फॉर एग्जांपल ले सकते हैं एनिमल मूवी, ठीक है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी ना, वो मिसोजिनिस्ट वाला पार्ट था, बट द थिंग अबाउट वॉयलेंस जहाँ पे जो इतना ज़्यादा किया था वो काफ़ी लोगों को अच्छा लगा, बट काफ़ी लोगों को नहीं अच्छा लगा। तो मतलब ये होता है कि फीडबैक आप ऐसा लो ताकि न्यूट्रल रहे, जो मूवी का भी जितना भी रिएक्शन होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए कि नहीं। बट देन अगेन आई विल सी देयर आर डायरेक्टर्स लाइक संदीप वांगारेड्डी जो जिनको पता है कि उनके लिए भी ऑडियंस है, चाहे उन्हें कितना भी क्रिटिसाइज किया जाए, लेकिन जो एनिमल मूवी थी एक सुपर हिट मूवी थी। दैट मीन्स कि वो जानते हैं कि ऑडियंस ये चाहती है। ऑल्सो ना, जैसे आपने प्रॉफिट की बात की, एक्शन की तरफ हम ज़्यादा झुकाव रख रहे हैं, बट इट्स लाइक ना कुछ मूवीज़ बनती है सोसाइटी को अवेयर करने के लिए, जैसे शुभमंगल सावधान बनी थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा, एंड ऐसे काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, मूवीज़ है, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ताकि हम कहीं ना मूवी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है ये मूवीज़ की संख्या कम हो रही है? शुड वी फोकस मोर मेक मूवीज लाइक दैट, या फिर जो चल रहा है वो ठीक है? एंड ऑल्सो अगर आपको सेलेक्ट करना हो इन मूवीज़ में तो आपकी फेवरेट कौन सी थी, जो आपको लगा कि इम्पैक्ट भी काफ़ी अच्छा किया एंड इम्पॉर्टेंट भी थी एंड स्टोरी टेलिंग भी अच्छी थी? पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही देना चाहूँगी कि आप जैसे बोल रहे हैं ना कि मूवीज़, देखो मूवी ज़रूरी नहीं कि आप अगर आप उसी पे फोकस करोगे तो आपकी आधी ऑडियंस फिर वही रिलेट नहीं कर पाएगी। आई मीन देखो, हर टाइप की जॉनर की मूवी बनना ज़रूरी है। अब ये नहीं कि आप सिर्फ हॉरर पे फोकस करोगे, आप ये नहीं कि सिर्फ एक्शन पे करोगे या कॉमेडी पे करोगे, आपको हर एक जॉनर की मूवी निकालनी ही चाहिए ताकि ऑडियंस रिलेट कर पाए। ऑडियंस सबसे बड़ी चीज़ है, सिनेमा इज़ अबाउट एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, ठीक है? तो अगर एंटरटेनमेंट भी नहीं मिल रहा तो क्या फ़ायदा अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करो या टीचिंग अबाउट देम, ज़्यादातर नहीं होता इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक मूवी है डोर, आयशा उनके नाम की थी, आयशा टाकिया की, एंड आई थिंक वो मूवी तो जिसने काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट, लेकिन
वो मूवी फ्लॉप गई, क्यों गई, अब ये सोचने की बात है, जबकि वो काफी अच्छी इम्पैक्ट अगेन शायद आपके सवाल का आंसर यही हो सकता है, इट्स अगेन ऑन द ऑडियंस, क्योंकि जो जिस तरह की आपने मूवीज देखी नहीं, जैसे आप शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, अलग अलग तरह से बन रही है, सोशल कमेंट्रीज पर मूवीज बनती है, वो कहीं ना कहीं या तो उसमें वो ज़बरदस्ती जो डायरेक्टर है वो विवश हो जाता है डालने के लिए ऐसी चीज़ें जो ऑडियंस को पुल कर पाए, जैसे कुछ आइटम नंबर डाल दिया, होगा तो बहुत अच्छा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल डाल दिया, तो एक्चुअली क्योंकि वो समझते हैं कि हाँ जागरूक करना जरूरी है लोगों को, पर अगेन ऑडियंस कब समझेगी, जब वो थिएटर पे आ पाएगी। जैसे आई टेल यू वन थिंग, जैसे ऑडियंस को अवेयर करने की बात है तो मलयाली सिनेमा जो आज अगर आप उनकी स्टोरीज देखेंगे तो दे आर वेरी सिंपल, वो बेस होते हैं बिल्कुल सिंपल लाइवलीहुड पे जो लोग जीते हैं, लेकिन उस बिल्कुल मिडिल क्लास पे, और उसके बाद भी बिना एक्शन के, बिना किसी ड्रामा के, बिना ज्यादा VFX के, एग्जैक्टली उस पे दिखाते हैं वो। लेकिन वही है कि अगेन आप ऑडियंस का नंबर देखेंगे थिएटर्स में तो वो आपको कंपैरेटिवली कम दिखेगा। जैसे आप हम भी इस बारे में बात कर रहे थे, तो इट्स लाइक कि कुछ मूवीज ऐसी है ना जो अंडररेटेड रह जाती है, मतलब बेस्ट एग्जांपल्स मैंने जो भी रिसेंटली देखा दैट वाज तुम्बाड़, वो रिलीज होती है उसको इतना प्यार नहीं मिलता जो उतना मिलना चाहिए, तो जैसे आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हो वो भी इतना नहीं हो पाता उनके पास, बट उनको उसको री रिलीज किया जाता है, वो एक हाइप क्रिएट होती है, वापस से लोग जाते हैं देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप जैसे मलयाली फिल्म्स की बात करें, ऐसे काफ़ी सारी सिनेमा जो शायद इतने ऊपर लेवल तक नहीं आ पाते, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ मैं, कुछ सिनेमा लवर्स हो तो उनको पता चल पाता है। तो कोई फेवरेट अंडररेटेड मूवी आपकी एक्सेप्ट तुम्बाड़? नहीं, तुम्बाड़ तो जब रिलीज हुई थी तब भी देखने गए थे, ऐसा नहीं है, बट स्टिल अगेन इट्स अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी। तभी उस डायरेक्टर ने समझा कि अच्छा ये सोशल मीडिया के थ्रू वापस फेमस है, तब हम इसे वापस री रिलीज करते हैं। एक ट्रेंड आया था मूवीज री रिलीज करने का, बट इट्स लाइक कि एक कोई ऐसी अंडररेटेड मूवी जो शायद आपको पता हो, आप हमारी ऑडियंस को बता पाओ, जो अंडररेटेड है और उन्हें जरूर देखनी चाहिए जाके। आई थिंक ऑडियंस ने देखी होगी, जब वो स्टार्टिंग में आई थी तब मैंने बहुत देखी थी। फॉर एग्जांपल सनम तेरी कसम, वो मुझे बहुत पसंद है, और उस टाइम पे वो फ्लॉप गई थी, बट मैं उसको मतलब जब भी वो आती थी मैं उसे देखती थी। और एक और मूवी थी, एक कॉमेडी मूवी है, बहुत पुरानी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, बट बॉम्बे टू गोवा, सुना है आपने नाम उसका? आइस बहुत रेयर है बट इट्स अमेजिंग, इतनी सही कॉमेडी फिल्म है ना वो, मतलब अभी भी मेरी फैमिली मिलके वो उस मूवी को देखती है, इतनी ज़्यादा फनी कॉमेडी मूवी, और इसमें इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स ने काम किया है, आई थिंक, तो वो मेरे लिए काफ़ी अंडररेटेड है। फॉर मी मेरे ख्याल से अब क्योंकि ट्रेंड पे सारी चीज़ें आने लगी, जैसे अगर साउथ के एक एक्टर की बात करूँ दैट इज़ विजय सेतुपति की अगर बात करें, उनकी जितने भी पुरानी पिक्चर्स थी आज से 5-6 साल पहले, सारे के नाम याद नहीं मुझे, पर मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि उनकी एक मूवी जो शायद इतनी अलग थी, इतने उसमें जो वेरिएंट्स थे इतने अलग थे, पर वो कभी लाइमलाइट पे ज़्यादा आ नहीं पाए, दैट इज़ सुपर डिलक्स जो उनकी थी, उसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर का रोल किया था और उसमें अलग अलग 3-4 कहानियाँ चल रही थी, दैट सुपर डिलक्स मूवी। या फिर इसके अलावा अगर आपको सिंपलर चाहिए तो विजय सेतुपति की आप कोई मूवी देख लो उठा के, विक्रम वेदा जो अभी लेटेस्ट उसको मतलब उसका रीमेक बनाया गया उसको देख लो, या विजय सेतुपति की कोई भी मूवी देख लो, या अभी आई थी उसकी मैरी क्रिसमस विद कैटरीना कैफ, वो भी इट्स ऑलवेज एन अंडररेटेड मूवी, पर अगेन वो ऐसी मूवी में काम करते हैं जिसमें बहुत अच्छा स्क्रिप्ट जो होती है उनका, हमेशा वो इतनी अच्छी अमेजिंग स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं ना कि मतलब मूवी यू डिड एक्सपेक्ट कि ऐसी ही हो सकता है, इसका टर्न आउट, क्लाइमेक्स, ये सब बहुत अच्छी है, और वो ज़्यादा वो इतना नहीं है एक्शंस डालना, सिंपल स्टोरी टेलिंग बट बहुत अच्छे तरीके से। सो फॉर मी ऑल द मूवीज ऑफ विजय सेतुपति। एंड ऑल्सो ना, आप जैसे आप ये बात करते हैं कॉमेडी मूवीज़ के बारे में, ऐसी मूवीज़ होती है जो फैमिली के साथ देख पाती हो एंड ऑल, हु इज़ योर फेवरेट कॉमेडियन? जैसे मेरे को एक याद आता है कि एक साउथ का एक्टर, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, वो एक हर मूवी में होते हैं और उनका जो कैमियो होता है ना वो काफ़ी प्यारा लगता है मेरे को, इसलिए वो आते हुए एक अलग ही इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं, हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ऐसे एक्टर हैं, ब्रह्मानंदम शायद उनका नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, अब शायद वो कमाने लगे क्योंकि एज ज़्यादा हो गई है, पर एक्शन के बीच में भी अगर कोई आपको हंसा दे, सैड सीन्स के बीच में आपको कोई हंसा दे, तो एक चीज़ उनकी जो है वो सबसे काबिल तो है, ये बात सच्चाई है। मेरे लिए ना आई थिंक उनका मुझे नाम याद नहीं है, जैसे कि मैं बॉम्बे टू गोवा की बात करी थी, उसी में उनका वो आया था, तभी से वो मेरे फेवरेट बन गए थे, और राजपाल यादव तो सबको ही पता है। तो आपने वो देखा वो सीन कौवा बिरयानी वाला जो मीम भी है आजकल चल रहा है, तो उनमें जो एक्टर थे ना वो मेरे बहुत फेवरेट है, उनकी कॉमेडिक टाइमिंग, उनका जो भी है, और उन्होंने उसमें भी काम किया था एक्चुअली वो फनी कौन सी मूवी थी, आई गेस आई डोंट रिमेंबर दैट नेम, जिसमें ये थे क्या बोलते हैं बिपाशा बासु वगैरह सब थे उसमें, I also don't I don't remember that name, but हाँ उन्होंने मतलब बहुत अच्छे अच्छे मूवीज में काम किया, मतलब छोटे छोटे कैमियो वगैरह, पर बहुत अच्छा उनका काम करते हैं। जैसे ब्रह्मानंदन है, तो इट्स लाइक कि मेरे को ऐसा लगता है ना कभी कभी मैं जितनी साउथ की मूवीज देख रहा हूँ वो हर मूवी में अवेलेबल है और हर बार उन्हें देखना पसंद आता है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जब वो कल्कि 2898 AD में आए थे, तो उनको देखकर, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो एजेड हो गए हैं, अब शायद वो कॉमिक टाइमिंग रह नहीं गई, लेकिन उनको सिर्फ देखने के लिए जो वोटिंग थी, बट वो एक फेज था 2008 10 2014 के आसपास का, दैट अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, हमें भी
इतना पसंद है ना, कितना क्रेज कि मतलब उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है वो भले छोटेपन के लिए उनको आते हैं, भले कुछ भी हो, बट इतना अच्छा लगता है ना उनको देख के। और अगर बॉलीवुड की बात करूँ तो मेरे लिए परेश रावल से अच्छा तो कोई कॉमेडियन हो नहीं Yeah, सकता। that- उनको एक बार आज के इस एज में भी उनको कोई भी रोल मिल जाए वो परफेक्ट एकदम परफेक्शन के साथ करते हैं, और सीरियस रोल्स भी करा लो उनसे, दोनों चीज़ अच्छे करते हैं। तो और जैसे थोड़े पीछे तो जा चुके हैं, तो जैसे मुझे याद आता ना ओजी खान एंड ऑल, सलमान खान, शाहरुख खान एंड ऑल, तो जाते जाते विश्वास आमिर खान, तो इनकी जो मूवीज़ आती थी पहले तो उन्होंने चार्म बिखेरा था। खास करके मेरे को शाहरुख खान और सलमान खान काफ़ी ज़्यादा पसंद था। सलमान खान उस फेज़ में जब वो हमने हम आपके है कौन बनाई थी और समथिंग लाइक दैट, तो उनकी कोई फेवरेट मेमोरी है ओजी खान में से आपकी, फेवरेट मूवी या फिर फेवरेट मेमोरी कोई? जी बिल्कुल, तीनों खानों में अगर बात करें तो अगर आप देखें तो हमेशा ही तीनों खानों ने जो मूवीज़ की हैं वो कमर्शलाइज रही हैं हमेशा से, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो जो शाहरुख खान की बात करूँ, क्योंकि आमिर खान तो हमेशा से ही परफेक्शनिस्ट माना जाता है उन्हें, लेकिन शाहरुख खान ने जो बीच में एक फेज़ आया था जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था, उस टाइम की जो मूवीज़ हैं वो यादें जो हैं वो, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया था तो बहुत अच्छा लगता है उनकी जो यादें। जैसे स्वदेश मूवी हो गई, वो भी एक ऐसी मूवी थी, अभी आज भी अंडररेटेड, आपने पूछा था उसमें एक नाम जरूर ऐड करना चाहूँगा, लेकिन एक ऐसी मूवी जिसको अगर आप देख लें एक बार तो आपको पता चलता है कि कैलिबर कितना है शाहरुख खान में, जो कि नॉर्मली में दिख नहीं पाता क्योंकि वो हमेशा रोम कॉम में चले जाते That was action known heroes as में चले King जाते Khan, I think. हैं। Exactly my point. And this was our talk for cinema and all, और हम फिल्मी बातें की और एपिसोड आपके सामने लाते रहेंगे, और ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए AFT 24/7 के साथ।